हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 41 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी में कुछ संबंधित टर्म है जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। आइए उसको समझते हैं कि ग्राफ थ्योरी में और कौन कौन से टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जानने ही चाहिए। इसमें सबसे पहला टर्म आता है रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ क्या कहता है, ज़रा हम समझने की कोशिश करें कि ये रेगुलर ग्राफ क्या है। देखिए, इससे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए। और इसको 4 वर्टेक्स है इस ग्राफ में हमारा। ग्राफ में वर्टेक्स है ए, बी, सी और डी, और इसमें एजेज भी हैं। एज हम स्मॉल ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब इसको अगर गौर से देखें तो ये ग्राफ तो है, ग्राफ के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको दो बात समझनी ज़रूरी है। एक होता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स की हम बात करते हैं। डिग्री किसकी बात करेंगे? वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स ए की डिग्री क्या है? तो डिग्री किसी ग्राफ की अगर हम बात करें तो वहाँ से कितने एज निकलते हैं? 1, 2, 3। तो ए की डिग्री है 3। बी की डिग्री की बात करें तो क्या होगा? बी की डिग्री है 2, सी की डिग्री 3 और डी की डिग्री है 2। इस ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स से जितने भी एजेस जुड़े हुए हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिग्री। अगर ये सिंपल ग्राफ है तो डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं हो रही है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात होगी तो वहाँ पर हम बात करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग डिग्री की। तो इनकमिंग डिग्री को हम V+ से दिखाएंगे। अगर ए के इनकमिंग, अगर ऐसा नहीं हो करके एक डिग्री होता, ए, बी और सी हमारे पास 3 ग्राफ होते और इस तरह से कुछ हमने बनाया होता तो बहुत छोटा हो गया, देखने में दिक्कत। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ज़रा सा इस ग्राफ पर आप गौर करें। ये है ए। तो ए के पास 2 डिग्री तो है, लेकिन एक क्या है? आउटगोइंग है, एक इनकमिंग है। तो इनकमिंग डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं A+ से और आउटगोइंग को रिप्रेजेंट करेंगे A- से। तो A+ कितना है? 1 है और ये माइनस भी 1 है। 2 डिग्री है, एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में हम इन और आउट डिग्री की बात करते हैं, लेकिन एक सिंपल ग्राफ में हम इन डिग्री या आउट डिग्री की बात नहीं करके सीधे डिग्री की बात करते हैं। और ये डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितने एजेस जुड़े हुए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये रेगुलर ग्राफ क्या कहता है? तो रेगुलर ग्राफ को गौर से आप देखें तो ये डिफाइन किया गया है कि ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री। पहला शर्त है, अगर रेगुलर ग्राफ है तो सारे वर्टेक्स के डिग्री एक समान होंगे। आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड ए रेगुलर ग्राफ। इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज के। अब ये फॉर्मूला अगर मान लेते हैं इसको हम ऐसे जोड़ दें, अब जरा गौर से देखें तो यहाँ पर अब क्या होगा? बी की डिग्री भी 3 हो गई, डी की डिग्री भी 3 हो गई। तो अब ये हमारा रेगुलर ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ है ये रेगुलर ग्राफ कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसके सारे डिग्री के मान बराबर हैं। तो ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड ए रेगुलर ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज के, जो कि यहाँ पर है 3। तो इसको हम बोलेंगे K3, देन इट इज कॉल्ड K रेगुलर। तो K3 मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी वर्टेक्स हैं ये बात तय है कि उनका डिग्री है 3।
मतलब हर वर्टेक्स से 3 एज जुड़े हुए हैं। यही बात कहने का तरीका है। रेगुलर ग्राफ में अगर के रेगुलर हम बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं K5, मतलब इसमें जितने भी वर्टेक्स हैं उनके डिग्री एक बराबर है और सबकी डिग्री है 5। ये बात ध्यान में रखने की है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा बात बोलता है साइकिल ग्राफ। अब साइकिल ग्राफ क्या है? तो रेगुलर ग्राफ के बाद अगर हम बात करें साइकिल ग्राफ का, तो इसको जरा आप गौर से देखिए। साइकिल ग्राफ का पहला शर्त क्या कहता है? डिफिनीशन को हम जरा पढ़ लें। ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, n मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 3। देखिए, एक शर्त तो हो गया कि अगर साइकिल ग्राफ है तो उसमें वर्टेक्स 3 से कम नहीं। मान लेते हैं एक ग्राफ है मेरे पास, ये जरा गौर से देखें, हमारे पास 2 डिग्री इनके नोड हैं या वर्टेक्स आप बोल दें। अब 2 वर्टेक्स के बीच एक एज तो आप लगा सकते हैं। अगर इस वर्टेक्स का नाम ए और बी रखें और इस स्मॉल ए इनके एज हैं, तो क्या साइकिल बन सकता है? नहीं हो सकता। अरे साइकिल तो आप सिंगल वर्टेक्स पर भी लूप बना के कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ग्राफ में अगर साइकिल ग्राफ की बात करेंगे तो मिनिमम 3 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक और आपको होना ही चाहिए, ताकि आप आसानी से एक नोड से दूसरे नोड और फाइनल वापस आप जहाँ से चले हैं वहाँ पर आप लौट आएँ। तो इसी को हम बोलते हैं साइकिल। इसलिए शर्त है कि मिनिमम 3 वर्टेक्स होना चाहिए, वो 3 से अधिक V1 V2 V3 अप टू n एंड एजेज। अब एजेज क्या है जरा सा देखिए। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं V1 V2 के आधार पर है, तो ये एज क्या बोल रहा है? V1 से V2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बात करें, हमारा जो ग्राफ है उसमें वर्टेक्स है ABC, तो एक एज AB का होना चाहिए, दूसरा एज VC का होना चाहिए और तीसरा CA का होना चाहिए, तभी तो साइकिल होगा। साइकिल का मतलब आप जहाँ से चलें पूरे एज को घूमते हुए फिर उसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आप आ जाएं तो वो है साइकिल। तो नॉर्मल जो साइकिल है वही ग्राफ का भी टर्म में आता है। ये ग्राफ कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, n इज इक्वल और ग्रेटर देन 3, V1 V2 अप टू n एंड एज V1 V2 V2 V3 अप टू Vn-1 टू Vn एंड Vn टू V1। फिर वापस V1 से चले हम और V1 पर वापस अगर साइकिल बन गया तो इसको बोलते हैं साइकिल ग्राफ। अब एक टर्म है कनेक्टेड ग्राफ। साइकिल ग्राफ तो समझ में आ गई, रेगुलर ग्राफ समझ में आ गई। अब ये कहता है कनेक्टेड ग्राफ क्या है। जरा सा विचार कीजिए कि मान लेते हैं इस ग्राफ को जरा गौर से देखें। यहाँ पर हमारे पास ABC है, एक और ग्राफ हमने बनाया, एक और इसमें वर्टेक्स जोड़ा D। अब ये इन चारों ग्राफ को देखिए, तो क्या ये कनेक्टेड है आपस में? नहीं है। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या बोलता है कि व्हेन देयर इज ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के पास अगर पाथ हो, अगर यहाँ पर ये पाथ होता तो निश्चित रूप से इसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोल सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई पाथ नहीं है तो हम कनेक्टेड ग्राफ नहीं बोल सकते। इसको ध्यान में रखना है। तो कनेक्टेड ग्राफ वो है जिसके हर वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई एज जरूर जुड़ा हो। इस तरह के एज को हम कनेक्टेड ग्राफ में नहीं ऐड कर सकते, कनेक्टेड ग्राफ नहीं मान सकते। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब नेक्स्ट है यूलर सर्किट। ग्राफ थ्योरी में एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम यूलर सर्किट या यूलर साइकिल। यूलर साइकिल कहता क्या है कि किसी भी ग्राफ में अगर एक जगह से चलकर आप सारे एज को विजिट करते हुए वापस उसी जगह पहुंच गए तो उसको हम बोलते हैं यूलर साइकिल या यूलर सर्किट। अब जरा सा डिफिनीशन देखिए क्या कहता है कि ए क्लोज्ड वाक विच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। किसी भी एज को दोबारा रिपीट नहीं करना है, एक ही बार विजिट करना है और हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाना है, ये भी ध्यान में रखना है। जरा सा यहाँ देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से हम विजिट करना शुरू करें, वापस आ जाएं, फिर वापस आएं,
फिर वापस आए। अब दोबारा हमको विजिट नहीं करना है। अगर हम यहाँ से वापस चले जाएं, इसको अगर हम विजिट नहीं करें तो क्या हमने एवरी एज को विजिट किया और वापस अपने जगह पर आ गए? नहीं। मतलब ये यूलर सर्किट नहीं है। ये ग्राफ जो है ये कंप्लीट ग्राफ तो है, रेगुलर ग्राफ भी है, लेकिन यूलर सर्किट नहीं है इसके अंदर। जबकि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हम सारे एज को विजिट करते हुए वापस हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, तो ये यूलर सर्किट है या यूलर साइकिल बनाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी यूलर सर्किट की बात होगी, जिस भी नोड से हम स्टार्ट करें, तो आप अगर वहीं पे वापस आ जाएं और हर एज को विजिट करते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, जितने भी एज सर्किट में अगर सबको विजिट करते हैं, हम वापस अपने जगह पर आ जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूलर सर्किट या यूलर साइकिल। यूलर साइकिल में स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको रुकना है और शर्त ये है कि नोड को दोबारा विजिट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज को एक ही बार विजिट करना है, ओनली वंस। तो when there is a path between a closed walk which is visit every edge of the graph exactly once, ये ध्यान में रखना है, एक ही बार विजिट करना है, एज को रिपीट नहीं कर सकते आप। तो रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप चाहे जितना भी प्रयास करें, यूलर अगर सर्किट है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको लौटना ही है, सारे एज को विजिट करना है और किसी भी एज को रिपीट नहीं करना। 3 बातें हैं, जहाँ से चले वहीं पे वापस आएंगे, सारे एज को विजिट करना मैंडेटरी है, किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी एज नोड पर या वर्टेक्स पर आप जा सकते हैं दोबारा, लेकिन एज पर दोबारा विजिट बिल्कुल नहीं करना है, ये शर्त है। तो अगर ऐसा है ग्राफ में तो इसको हम लोग बोलते हैं यूलर सर्किट या यूलर साइकिल। अब एक ओपन यूलर वॉक की बात करता है। ओपन यूलर वॉक क्या कहता है कि इट विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। मतलब अगर हम इस सर्किट को जरा गौर से देखें, जरा सा आप देखें, यहाँ से चलते हुए अगर हम वापस आ जाएं इस पाथ को फॉलो करते हुए, जरा इस पाथ को देखिए, यहाँ से हम आए, हम यहाँ से वापस चले गए, इधर आए, क्या हमने सबको विजिट कर लिया? कर लिया, लेकिन वापस तो नहीं पहुँचे। तो ये अगर ओपन यूलर वॉक की बात होगी तो यहाँ पर शर्त क्या है कि इट विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। यहाँ पर एग्जैक्टली वंस की बात होगी। अब यहाँ पर शर्त ये नहीं है, वापस लौटना नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन सबको विजिट करना है, तो इसको बोलते हैं ओपन यूलर वॉक। लेकिन अगर सर्किट है तो आप जहाँ से चले हैं वहीं वापस लौटना होगा, इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे। सेमी यूलर का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि इट इज़ ए ग्राफ कंटेन्स ए ओपन यूलर वॉक। ओपन यूलर वॉक जो है, एक ग्राफ की बात जरा सा हम कर लें, मान लेते हैं इस ग्राफ की हम बात करें, इसी ग्राफ में एक और पॉइंट हम जोड़ दें, ज़रा देखें तो आप यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट करते हैं, ये है डी और ये है ई। अब यहाँ से चलना आप शुरू करें, इधर से विजिट करते हुए वापस हम सारे एज को विजिट कर लिए, लेकिन वापस नहीं आए, तो ये क्या है? ये सेमी यूलर साइकिल होगा या ओपन यूलर वॉक इसको बोलेंगे, जिसमें हम सारे एज को विजिट कर लिए, एक ही बार विजिट किए, लेकिन जहाँ से चले थे वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो ये यूलर पाथ तो हो सकता है, यूलर वॉक हो सकता है, लेकिन यूलर साइकिल नहीं हो सकता। साइकिल होगा तो जहाँ से चले हैं वहाँ वापस हमें लौटना ही होगा एनी हाउ, अदरवाइज हम इसको साइकिल नहीं मानते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो ग्राफ थ्योरी में जानना ज़रूरी है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। रेगुलर ग्राफ की बात हुई, साइकिल ग्राफ की बात हुई, कनेक्टेड ग्राफ की बात हुई, यूलर सर्किट या साइकिल की बात होती है, फिर ओपन यूलर वॉक या सेमी यूलर ग्राफ की बात करेंगे, सेमी यूलर साइकिल की बात करेंगे।
तो जिसमें ओपन यूलर वॉक है वो सेमी यूलर पाथ भी प्रोवाइड करता है, और अगर यूलर सर्किट है तो निश्चित रूप से आप जहाँ से चले हैं वहीं वापस आएंगे। तो ग्राफ कंटेन ये यूलर साइकिल इज कॉल्ड यूलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ क्या है, साइकिल ग्राफ क्या है, यूलर ग्राफ क्या है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इसको आसानी से एक्सप्लोर करना है। इससे संबंधित प्रॉब्लम पर भी विजिट देखेंगे, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमें डिफिनीशन पता नहीं होगा तब तक हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है इसको आप नोट कर लें, इसको समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।